सिलाई को आसान और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ सिलाई की कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1 जो कि हमारे शोल्डर जॉइनिंग के लिए होगी। तो ये मेरा फ्रंट पैटर्न है जिसका गला मैंने पूरे फिनिशिंग के साथ रेडी किया है और ये बैक है। तो बैक की पट्टी मैंने ऐसे खोलकर इसके ऊपर रख दी है। तो अक्सर हम इसी तरह से शोल्डर को अटैच करते हैं। ऐसा करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। अब देखिए, इसको मैंने पलटने के बाद यहाँ पर आप बारीकी से देखेंगे तो हल्का सा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है इस तरह से, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए एक छोटी सी टिप है। हमें क्या करना है, देखिए ये बैक है नीचे का और ऊपर का फ्रंट। तो पट्टी को वैसे ही रखना है, बस फोल्ड नहीं करना है। जो गले की पट्टी है बैक की, उसको वैसे ही रखना है फ्लैट और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटेंगे। अब गले की पट्टी का जो ये मार्जिन है बस उसको फोल्ड करना है और बस उतनी ही सिलाई लगानी है जितनी पट्टी है। अब इस पट्टी को पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और देखेंगे आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, और यहाँ से गले की सिलाई लगा देंगे। अब गले के ऊपर मैंने पूरी तरह से सिलाई लगा दी है। अब दोनों शोल्डर्स में डिफरेंस आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, और ये टिप कैसी लगी जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 2। अब ये प्रॉब्लम आप सभी को आती होगी, डोरी का कम पड़ना, या फिर हमारे पास पहले से ही डोरी है और वो लंबाई में हमें और ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में डोरी को जोड़ कैसे लगाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो तैयार डोरी थी उसको मैंने इस तरह से हेयर पिन लगाकर डोरी को मैंने स्टिच लगा दी है। अब दूसरी सेम कलर की बाय स्ट्रिप यानी ओरे पट्टी को मैंने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, जो कि हम डोरी बनाने के लिए लगाते हैं, और उसके अंदर मैंने इसको डाला है, ठीक है। अब इन दोनों पट्टियों को मैं अटैच कैसे करूंगी, मतलब डोरी को मैं एक दूसरे को जोड़ कैसे लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर हमें डालते जाना है। ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है। अब देखिए मेरी जो ये डोरी है ये काफी लंबी है, पीछे की तरफ ये बहुत ज्यादा है। अगर आपकी यहीं पर खत्म हो रही है तो आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। मेरी अभी बहुत लंबी है तो मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं आगे की तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो इसको मैं पूरी तरह से बाहर की तरफ निकालूंगी, जैसे मैंने हेयर पिन की मदद से इसको बाहर निकाला है, आप देख सकते हो। निकालने के बाद अब मैं पिन को यहाँ से निकाल दूंगी। अब जो डोरी है तो ये वाला हिस्सा हम कट कर देंगे। ओके। अब डोरी को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे, यहाँ तक लाएंगे, और यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। जैसे मैंने बताया, आपकी डोरी अगर पीछे की तरफ खत्म हो रही है तो आपको यहीं पर सिलाई लगानी है, ठीक है। और डोरी को आगे की तरफ खींचना है इस तरह से। तो आपकी डोरी पलटते टाइम ये जोड़ भी लग जाएगा और डोरी भी पलट जाएगी। लेकिन मेरी डोरी काफी लंबी है पीछे की तरफ, इसीलिए मैं आगे की तरफ सिलाई लगाऊंगी और पीछे की तरफ से खींचूंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो मैंने आगे की तरफ सिलाई लगा दी। ओके। अब हमें क्या करना है, इस डोरी को हमें इस तरह से अंदर की तरफ लेना है। अब इस डोरी को मैं इसी तरह से ये पूरी तरह से पलट दूंगी। तो देखिए यहाँ पर डोरी भी पलट गई और हमारा जोड़ भी लग चुका। अब जब भी आपके पास डोरी का कोई टुकड़ा हो तो आपको उसी को जोड़ लगाकर उसको आप लंबा कर सकते हो, आपको अलग से दूसरी डोरी बनाने की जरूरत नहीं है। कैसी लगी टिप जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 3। तो ये टिप होगी हमारी पिंटक्स के बारे में। यहाँ पर कार्ड शीट के ऊपर मैंने एक पट्टी कट की है, 1.25 चौड़ी। तो आपको जितने डिस्टेंस पर पिंटक्स चाहिए उतने ही चौड़ाई की पट्टी कट करनी है। तो ये मैंने पट्टी कट की है। आपको अगर ऐसे सीधे में पिंटक्स चाहिए तो सीधे में कपड़े को फोल्ड करना है, और अगर आपको तिरछे में पिंटक्स चाहिए तो आपको पट्टी को तिरछे में रखना है कुछ इस तरीके से और फोल्ड करते जाना है। अब जो ये पिंटक्स का डिजाइन है ये स्लीव्स के बॉटम में, सलवार के बॉटम में, प्लाजो के बॉटम में काफी सुंदर लगता है, लेकिन बनाने का हम आलस करते हैं क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा झंझट सा लगता है। तो अगर ये टिप जान ली तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर कपड़े को मैंने पूरी तरह से रैप करके इसको अच्छे से इस्त्री करके लेना है, आयरन करके लेना है दोनों साइड से। एक बार आयरन हो जाए, अब इसको हमें खोल देना है। अच्छे से आयरन करना है ताकि जो हमने कपड़े को रैप किया है उसके निशान अच्छे से बन जाए। अब इसको हम खोल देंगे और अंदर की जो कार्ड शीट की पट्टी है उसको निकाल देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे से निशान बन गए हैं, और आसानी से आप यहाँ पर पिंटक्स ले सकते हो। तो मैं मशीन के ऊपर आपको बना के दिखाऊंगी। अब फोल्ड तो यहाँ पर पहले से ही बने हैं, बस आपको इसको उठाना है और पिंटक्स बनाना है। तो जो काम करने के लिए आपको घंटों लगते थे वो कुछ ही मिनट्स में बन जाएगा। अब आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर पिंटक्स बनकर रेडी है। इसको आप नेक का योग बना सकते हो, या फिर इस तरह से पट्टियां काट कर
बॉटम का डिजाइन भी बना सकते हो। अब देखते हैं हमारी अगली टिप, टिप नंबर 4। तो अक्सर जब भी हम कुर्ती में डार्ट लगाते हैं या फिर किसी ब्लाउज में डार्ट लगा रहे हैं, तो सेंटर में फोल्ड करने के बाद होता क्या है, आधा हिस्सा यहाँ पर कम आ जाता है, आधा हिस्सा यहाँ पर ज्यादा आ जाता है, मतलब कम ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डार्ट के बीचों बीच यानी सेंटर में एक सिलाई लगानी है। और ये जो ट्रिक है ये खासकर अस्तर वाले सूट के ऊपर काफी काम करती है, क्योंकि जब भी हम डार्ट बनाते हैं तो अस्तर छूट जाता है और मेन फैब्रिक का ही डार्ट लग जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए सेंटर में सिलाई लगाए। तो देखिए बराबर से सिलाई के ऊपर ये फोल्ड हो जाएगा, आपको ज्यादा इसको संभालना नहीं पड़ेगा, आसानी से फोल्ड हो जाता है, सेंटर में फोल्ड हो जाता है और डार्ट भी बराबर से बीचों बीच लगता है। और अगर सूट अगर आपका अस्तर का है तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ सिलाई में आ जाते हैं। तो ये छोटी सी इम्पैक्टफुल ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 5। अब देखिए सुई में ये सिंगल धागा तो हम आसानी से डाल देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तह का धागा पिरोना है तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, उसमें काफी टाइम भी चला जाता है, क्योंकि सुई तो छोटी है और उसका होल भी छोटा रहता है, तो धागा ज्यादा डालने में काफी मुश्किल होती है। तो ये ट्रिक जरूर आजमाएं। यहाँ पर जितना लंबा आपको धागा चाहिए उतने अंतर पर मैंने गांठ लगा दी है धागे को, जैसे आपने देखा। और बस इसको इस तरह से खींचते जाना है। आप देख सकते हो आपको जितने तह का धागा पिरोना है सुई में उतना आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा, मतलब जितना होल में बैठ जाता है उतना धागा आसानी से आप इसमें डाल सकते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कुछ ही सेकंड्स का काम है। तो ये ट्रिक भी काफी इम्पैक्टफुल है। तो ये ट्रिक मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने धागा भी काउंट नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धागा इसमें आ गया है। अब देखते हैं हमारी अगली टिप, टिप नंबर 6। तो जब भी हम कुर्ती को बस अच्छा दिखने के लिए इस तरह का फेक प्लाकेट लगाते हैं, तो इस तरह से तिकोन बनाते हैं, लेकिन ये तिकोन कुछ अच्छा नहीं बनता, फिनिशिंग के साथ नहीं बनता, उसका नोक अच्छा नहीं आता। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बस पट्टी को बीचों बीच फोल्ड करें, यहाँ पर नीचे की तरफ सीधी सिलाई लगाए, सिलाई डबल सिलाई लगाए, पक्की करे, और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको कट करे। बस थोड़ा सा ही मार्जिन रखना है। अब इसको पलट दें। पलटने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर परफेक्टली एक ट्रायंगल शेप बन जाता है, परफेक्टली इसका पॉइंट निकल के आता है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर पॉइंट बनता है, आपको ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस इस पट्टी को उठाओ, सेंटर में रखो और उसके चारों ओर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर दो। तो यहाँ पर पॉइंट बनाने का जो भी हेडेक है वो निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही आसान ट्रिक है ये, जरूर ट्राई करें। तो कैसी लगी ट्रिक जरूर बताना। अब बढ़ते हैं हमारे अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पर ना मार्जिन बहुत कम बच जाता है स्लिट बनाने के लिए, मेरा तो यहाँ पर बस आधा इंच का ही बचा है, इसमें मैं स्लिट फोल्ड भी नहीं कर सकती प्रॉपरली। तो यहाँ पर एक छोटी ट्रिक है। यहाँ पर देखिए तिरछे में इस तरह से हमें कट लगाना है। ठीक है, जहां पर हमारे स्लिट शुरू होंगे वहां पर मैंने तिरछे में कट लगाया है, और फिर इस तरह से एक सीधा कट लगाकर इस कपड़े को निकाल देंगे। ठीक है, तो अब सेम मैं दूसरी साइड में भी करूंगी। तो यहाँ पर भी देखो आधा इंच का ही मार्जिन है, तो पहले तिरछे कट लगाया, फिर इस तरह से सीधा कट लगाकर कपड़े को निकाल दिया। अब इसको सीधे में लेंगे और इस पट्टी को सीधे में फोल्ड करेंगे। जैसे कि मेरा आधा इंच का ही मार्जिन बचा था, तो उतना ही मैंने फोल्ड करके इसको प्रेस करके ले लिया है। ठीक है, जब भी आपका मार्जिन कम है या फिर कुर्ती आपकी हिप में टाइट हो रही है, तो आप इस तरह से एक इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से मैंने आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है सीधी साइड की तरफ। अब मैं इसको सीधे में करके लूंगी, तो सीधे में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैंने यहाँ पर इस कुर्ती को जो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे उस कलर की पट्टी ले ली है। ठीक है, ये जो पट्टी है ये दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके ले ली है, इसका मैं लेस की तरह यूज करूंगी। चौड़ाई 1 इंच है, आप अपने मर्जी अनुसार चौड़ाई कम ज्यादा रख सकते हो। लंबाई जो है वो स्लिट की लंबाई से 1 से 1.5 इंच ज्यादा रखिए। ओके, अब जहां से स्लिट शुरू हो रहे हैं वहां पर यहाँ पर एक सेंटर निशान बना दे पट्टी के ऊपर, और उस सेंटर निशान को जो पट्टी की उल्टी साइड है उसको इस तरह से रखकर सीधी सिलाई लगाए। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको बस तिकोन में मोड़ना है, आसानी से मुड़ जाएगी, आसानी से। आपको यहाँ पर अलग से शेप देने के लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। देखिए बस इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर के किनारे से इसको सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाना है, सिंपल। तो ये लेस लगाने की ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने
एक प्लेन कपड़े की लेस बनाई है, आपके पास तैयार रेडीमेड लेस है तो भी आप इसको इस तरह से लगा सकते हो। अब दूसरी साइड से भी मैंने इसको तिकोने में फोल्ड किया और बस ऊपर की नोक से मैंने सिलाई को शुरू कर किया है और इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं इसको घुमाना है और फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है और इस सिलाई को बाहर की तरफ से कंप्लीट कर देना है। तो इस टिप में हमने दो चीजें सीखी है, एक तो कुर्ती में मार्जिन कम है तो उसको कैसे फिनिशिंग करें, और दूसरी चीज हमने ये देखी है कि लेस को हम आसानी से कैसे लगाएं। तो ये दोनों चीजों का मेल रखकर यहाँ पर बहुत ही कुर्ती का सुंदर डिजाइन आप बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे जरूर बताना। आई होप आपने ये वीडियो जरूर एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।